सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, मैंने आज से एक ये सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर सिनोनियम्स की, जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए सिनोनियम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आज लेके आया हूँ ए लेटर वाले सिनोनियम्स जितने भी हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं मेन वो। फिर ऐसे ही मैं रोज आपको एक दिन बी के एक दिन सी के ऐसे बताऊंगा, क्योंकि सिनोनियम्स में 60% बच्चों को प्रॉब्लम आती है सिनोनियम एंटोनियम में। लेकिन एसएससी का सबको पता है कि एसएससी अपने जो क्वेश्चंस है और सिनोनियम्स वगैरह ये मोस्टली रिपीट करती है। तो इसीलिए मैंने कंपाइल किए हैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं सिनोनियम्स वो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज ए वाले। तो ए वाले में जैसे सबसे पहले एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब क्या है? तो हमें सबसे पहले तो जितनी भी वोकैब पढ़नी है सिनोनियम्स याद करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सिनोनियम्स का सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि उसका जो मीनिंग है वो कैसा निकल रहा है। निगेटिव है उसका या फिर उसका मीनिंग पॉजिटिव निकल रहा है। फिर उसी हिसाब से हम उसको टैकल करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन सिनोनियम डायरेक्ट नहीं देता है। जितने भी उसके ऑप्शन है तो सिनोनियम्स के ऑप्शन डायरेक्ट नहीं देंगे, थोड़े हल्के से। आजकल क्या होने लगा है एसएससी में थोड़े घुमा कर देने लगा है, जिससे बच्चा अगर रट के जाए या थोड़ा ध्यान ना दे तो फंस जाता है और वो फिर कर नहीं पाता। तो उसी के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जो भी वर्ड है वो सेंस क्या है उसका, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अब जैसे एब्रोगेट है, एब्रोगेट एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एबोलिश। एबोलिश आपने किसी चीज को खराब कर दिया, या जैसे उसमें बोलते हैं पुरानी भाषा में ढा दिया, अबोलिश कर दिया। किसी राजा ने किसी के किले को अबोलिश कर दिया, ठीक है। या इसका दूसरा होता है जैसे रद्द कर दिया। तो ऐसे निगेटिव निकलेगा इसका अबोलिश, रिपील, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है एब्यूज, एब्यूज भी एक हमारा निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एब्यूज को रट कर चले गए कि एब्यूज का होता है गाली देना, ठीक है, और आपने रट लिया इसका एक सिनोनियम हार्म, स्कोर्न आपने ये रट लिया कि इसका गाली देना होता है और इसका स्कोर्न सिनोनियम हो गया। अब ऑप्शंस में स्कोर्न दे नहीं रखा, हार्म दे रखा है, तो अब हार्म का तो गाली देना होता नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे टैकल करोगे? सबसे पहले तो देख लिया हमने कि एब्यूज एक निगेटिव वर्ड है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऐसे ही सेम ये ऑप्शन दे रखे थे और उसमें स्कोर नहीं था, हार्म था। तो उसमें आपको देखना है निगेटिव वर्ड है। अब एब्यूज क्या है? किसी को गाली देना, ठीक है। आप किसी की बुराई कर रहे हो, एक तरह से ये भी कह सकते हो, या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, तो उस संदर्भ में निगेटिव वर्ड है तो हार्म हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे एक्रू हो गया, एक्रू का होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एक्यूमुलेट और कलेक्ट। ये हो गया इकट्ठा करना। एक तरह से हम इसको मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, एक्रू इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो अभी कभी भी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक्रू, एक्यूमुलेट और कलेक्ट दे ही नहीं रखा हो। एक्रू संधि तो उसमें दे दिया होगा क्या कहते हैं एग्रीमेंट। तो ऐसे आपको वर्ड का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंस है या निगेटिव सेंस है, ठीक है। अब जैसे एक्यूरेट है, एक्यूरेट बिल्कुल सटीक, करेक्ट, एग्जैक्ट, और इसका एक और सिनोनियम है प्रिसाइज, ठीक है। एक्यूरेट सटीक एकदम। अचीव किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को या फिर पाने में सक्षम, सक्सीड, एकम्प्लिश, ठीक है। तो ये हो गया अचीव। ऐसे ही एक्वेंट। अब देखो जैसे एक्वेंट है, इसमें क्या आया हुआ है? इसमें तो चलो एक्वेंट का होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है, किसी को अलग अदर को करवाना, तो इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब उसमें फैमिलियराइज दे दिया, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे? देखोगे पहले एक्वेंट इंट्रोड्यूस। तो अब जैसे आपने किसी भी व्यक्ति को अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो भी फैमिलियराइज हो गया, या किसी भी दोस्त को किसी से भी इंट्रोड्यूस करा दिया तो अब आप उस चीज से फैमिलियराइज हो गए, अब आप उस चीज को जान गए हो। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अडेप्ट का होता है एडजस्ट, किसी चीज में फिट हो जाना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑल्टर, ALTER, एल्टर, जिसका होता है चेंज, ठीक है। एडजस्ट तो इंसान तभी होगा ना जब वो चेंज हो सकता है या फिर फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, वरना कैसे एडजस्ट हो जाएगा। एडिक्वेट
मतलब सफिशिएंट, कि हाँ कोई चीज हमारे लिए काफी है, तो सफिशिएंट, इनफ। ठीक है। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी। ठीक है, चापलूसी, एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी। ये रहा। तो अब इसमें क्या है? फ्लैटरी, एडोरेशन, ऑब्सीक्वस, सर्वाइल। ठीक है, अभी तो मतलब जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो ये दोनों है, फ्लैटरी और एडोरेशन, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं क्योंकि ये जो है उसमें नहीं पूछे गए, लेकिन मतलब अनदर जगह पूछे गए हैं, जैसे मतलब कभी क्लोज टेस्ट में उस हिसाब से दे दिए, तो वो चीज है। ठीक है। एडवर्सरी मतलब एक तरह से जो आपकी विपरीत सोच रखता हो या आपका शत्रु हो, राइवल और ओपोनेंट। ठीक है। अब जैसे है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई करना या फिर बूस्ट करना। मतलब जैसे होता है ना एम्पलीफायर जो साउंड को एम्पलीफाई करता है, मतलब बूस्ट करता है। ठीक है, तो एम्पलीफाई का मतलब हो गया मैग्नीफाई या फिर बूस्ट, बढ़ा देना। अब जैसे एक वर्ड होता है एग्जागरेट, एग्जागरेट, एग्जागरेट का मतलब होता है किसी को भड़का देना। ठीक है, किसी में मतलब आग लगा देना जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाए। तो एग्जागरेट भी मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है एम्पलीफाई का सिनोनियम बना के, एग्जागरेट। ठीक है, क्योंकि एग्जागरेट का मतलब भी होता है भड़काना, किसी के गुस्से को बढ़ाना, मतलब मैग्नीफाई करना। ठीक है। एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है दर्द। ये रहा एक सोरो अगोनी, एंग्विश मतलब दर्द, दर्द, पीड़ा, ये आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे ये है कुछ एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो अब आपको क्या करना है? रिलेट करना है वर्ड्स को। जैसे मैंने पहले बताया एनिहिलेट, तो इसका एक हो जाएगा अबोलिश। ठीक है, किसी चीज को रद्द कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, एबोलिश। क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम जो भी होते हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं होते। अब आप अगर शब्द टू शब्द याद करोगे ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो कभी याद नहीं हो पाएंगे। ये रिलेट करके याद करने पड़ते हैं, सेंस देख के कि निगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है। एनॉय हो गया मतलब ओफेंड या किसी को इरिटेट करना। ठीक है, तो इसका मतलब भी एग्जागरेट हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी को इरिटेट करना, किसी को भड़का देना। तो ऐसे एक वर्ड मतलब कई सारे वर्ड्स के साथ सिनोनियम में फिट हो सकता है। तो इस वजह से उसका सेंस देखना और उसका मतलब थोड़ा सा ये पता करना शब्द के बारे में कि कहाँ जा रहा है शब्द, क्या कहना चाह रहा है, बहुत जरूरी है। अब जैसे एंटिसिपेट है, एंटिसिपेट क्या होता है? एक्सपेक्ट, मतलब आप किसी से कोई आशा कर रहे हो, एक्सपेक्ट। लेकिन इसका एक और मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। ठीक है, या लुक इनटू, किसी चीज में ध्यान देना या किसी चीज को देखना। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब भी तो वही होता है, आप किसी चीज से कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो ये होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी लुक फॉरवर्ड या लुक इनटू हो गया। तो चीजों को मतलब रटने से ज्यादा समझना ज्यादा है और उसका सेंस देखना है, क्या कहना चाह रहा है वर्ड। जैसे एंटीपैथी, डिसलाइक। अब इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं हम, अवर्सन, अवर्जन। ठीक है। आर्डुअस होता है डिफिकल्ट और स्ट्रेनवस मतलब जो कठिन हो, स्ट्रेनवस। ठीक है, लेकिन हम इसे इस वे में बोल सकते हैं कि जो है मतलब इनफ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तो उसे हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, रिजिड। आरोमा स्कैंड मतलब खुशबू, आरोमा खुशबू। ठीक है। आर्टफुल, अब जैसे आर्टफुल है कनिंग और क्राफ्टी। आर्टफुल का मतलब होता है जो भेष बदलने में मतलब माहिर हो, जिसको हम बोलते हैं बहरूपिया एक तरह से, आर्टफुल, कनिंग, क्राफ्टी। तो इसको हम उस वे में लेके चलेंगे, जैसे निगेटिव वर्ड है तो इसका कई बार पूछा जाता है डेवियस, धोखेबाज, या ट्रेचरस, डेवियस, ट्रेचरस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एट्रोसिटी, मतलब वायलेंस, बार्बरिटी मतलब क्रूरता दिखा रहे हो आप, तो हम इसको ब्रूटलिटी भी बोल सकते हैं क्रूरता में, तो क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। तो सेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट मतलब किसी चीज को मोह लेना, फैसिनेट कर देना, एंटाइस कर लेना। ठीक है, इसका एक सिनोनियम और होता है एल्यूर। ठीक है। एट्रीब्यूट, किसी चीज की करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है। ऑगस्ट मतलब मैजेस्टिक और डिग्निफाइड,
लेकिन ये जो वर्ड है ना ऑगस्ट, ये आया है पहले एक राजा थे ऑगस्तो शायद, उनसे, बहुत महान राजा थे, तो उसी वजह से देखो मैजेस्टिक और डिग्निफाइड। तो गाइज ये थे आपके मतलब ए लेटर वाले वो सारे वर्ड्स जो सिनोनियम्स में अभी तक आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं। और मतलब जितने भी ये सारे वर्ड हैं इनमें से हर एक वर्ड 2+ टाइम्स आया हुआ है एग्जाम्स में। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये सारे वर्ड तो आपको मिनिमम करने ही है एंटोन, मतलब सिनोनियम्स वाले मिनिमम ये सारे वर्ड्स तो आपको इम्पोर्टेंट करके ही जाने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा आपके सामने BCDEF सबके, वो आप करते रहना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सबके थोड़े थोड़े हैं इसको। और मतलब ये करना है आपको, जब भी पहले कुछ नया पढ़ो ना उससे पहले पुराना जरूर रिवाइज कर लेना, तो उससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अब जैसे अब आपने ए वाले पढ़ लिए, अब मैं कल बी वाले डालूंगा आपके लिए, तो आपको क्या करना है, बी वाले जब पढ़ो तो एक बार पहले इनको रिवाइज कर लेना, तो और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट में क्या होगा, आपके मतलब 90% चांसेस हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे कि हाँ भाई आपको ये क्वेश्चन मतलब सिनोनिम्स देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। लेकिन फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कहाँ से आ जाए। लेकिन हाँ ये है कि अगर फिर भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ने तो मतलब ये इंपॉर्टेंट तो आप कम से कम कर ही लो। ओके गाइस, बाय।